सत्ता है गुरु जी, सत्ता है जी। सत साहेब आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको भी प्रणाम। बोली बोली। और गुरु जी कैसे हो आप? बस बहुत आनंद में। आप कैसे हो? बस गुरु जी कृपा है, आपकी परमात्मा की कृपा है। यही होना चाहिए। बहुत अच्छे। गुरु जी मैंने अपने एक साथी से ये आपके बारे में पता हुआ था, हाँ 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 तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये वीडियो सुनो। हाँ हाँ। तो मैंने ये सितंबर में शुरू किया था सुनना, अच्छा। हाँ हाँ हाँ। और दिसंबर में परमात्मा की कृपा हो गई। अरे वाह। कितने वीडियो में हो गई? अब सितंबर से दिसंबर तक लगातार सुना है, देख लो कितना हो गया ये तो। अच्छा हो गया आपने विश्वास रखा कि सुनते सुनते हो जाएगा। नहीं तो बहुत हाँ जी, सारे लोग कटाला कर देते हैं कि हाँ कितना जी, हाँ जी। सुनना नहीं हो रहा है। जैसे हाँ, वो अपने हाथों में थोड़ी होता है। वो ऐसा होता तो फिर सबको मोक्ष मिल जाता ना। सही बात है, सही ये बात है ये गुरु। तो परीक्षा है हमारी। हाँ जी, हाँ जी। दाव है एक। हाँ, क्या बोलते हैं, एक जुगार है। सही लगा बात है। देना, हो गया तो हो गया, नहीं तो है अपना जैसा पीछे आए हाँ ऐसे जी, आगे जाएंगे। अभी हाँ, उससे तो उससे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात, परमात्मा की कृपा है ये तो। हाँ तो वो उसके हाथों में उसने रखा है ना, मोक्ष वाला मामला पूरा की पूरा उसने उसके हाथ में रखा है। और कहा भी है ना, धर्म हाँ भी करो मोक्ष के लिए करो, अर्थ भी कमाओ मोक्ष के लिए कमाओ, काम हाँ भी जी, जो भी कामना है कामना पूर्ति करो, तो मोक्ष की वाली कामना करो, इच्छा करो, तभी सही मोक्ष बात है। मिलता है। माने उसका मतलब क्या है, अगर आप पूरे की पूरे तरह से परमात्मा के लिए ही करोगे, जी, लेकिन ज्यादातर ऐसा नहीं होता ना, हम हमारा संसार के लिए ही करते हैं ना। जी, जी, और संसार के लिए करते करते फिर उसका इतना हमें हैबिट हो जाता है, आदत गिर जाती है कि बस हम्म, फिर हमें संसार के अलावा कुछ नहीं समझता। जी, जी, ये उसमें गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम्म, ये हमने ये समझना चाहिए कि भाई ये संसार किसने बनाया है? उस परमात्मा ने बनाया ना। यहाँ की जी। हर चीज, हर पत्थर समझो, हर वस्तु समझो, हर परमात्मा की देन ही है ना। हाँ जी, ये प्रकृति भी, आत्मा भी, ये सब हमारे सब परमात्मा की देन है सब। हाँ तो वही हम खरीदी करते हैं, और माने उसकी जमीन खरीद कर लेते हैं, बोलते मेरी जमीन हो गई। हाँ, हाँ, जी, जी, जी। तो हाँ, कोई हमारा नहीं, ना बच्चा हमारा है, ना पत्नी हमारी है, ना हमारा शरीर भी हमारा है, जी, जी, हमारे आत्मा के सिवा। जी, क्योंकि शरीर शरीर भी कोई तो भी चला रहा है ना। बिल्कुल, बिल्कुल सही। हमारा आत्मा तो नहीं चला रहा है। हाँ, अगर हमारा आत्मा ही शरीर चलाता तो फिर हम हमारी आत्मा से हमारा शरीर बहुत अच्छा कर देते। जी, या हमारा आत्मा ही फिर ये जो शरीर है बचपन हम्म, से लेकर बुढ़ा में तक, तो फिर उसमें कोई रोग राग नहीं होंगे, कोई व्याधि नहीं आएगी। जी, जी, जी। लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। हाँ, मैं तो हमारे गुरु जी तरफ से सुख हम दुख। हमारा शरीर तंदुरुस्त रखने की कोशिश करते, माने शरीर भी उसका है लेकिन उसका थोड़ा रख रखाव करते, बाकी जो करना है वो। हाँ बोलो बोलो। हाँ, हाँ, मैं ये कहता गुरु जी, सुख दुख तो इस प्रकृति में है ही, दुखाले बना हुए है तो। ये ये तो ऐसा है। चलता ही रहेगा जी। हाँ, सुख दुख क्यों आते हैं और किसको हाँ, आते? जहाँ भी जन्म मरण का चक्कर होता है ना, वो सुख दुख हाँ, के इसमें आ ही जाता है। जी, जी, चाहे फिर वो जड़ हो या चेतन हो, जी, कोई बिल्डिंग हो, तो पहली जी, बिल्डिंग थी क्या? इमारत थी क्या? मकान था हाँ, क्या? नहीं था ना। उसका सही निर्माण बात। हमने किया। तो जैसे उसका निर्माण होता है, तो उसका मतलब वो कभी न कभी 100 बरस 200 बरस में वो गिर ही जाने वाला हाँ, है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है गुरु जी। मतलब क्या है, माने वो बनाया गया है ना, उसकी निर्मित हो गई, तो जिसकी भी निर्मित होती है उसका नाश होना ही होना है। और जब नाश हो जाता है तभी हमें दुख में लगता है ना, अरे ये क्या हो गया, मेरा तो जी, पूरा जी, परिवार भरा भरा था, हाँ, अभी कैसा हो गया परिवार के, ये गया वो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ,
तो जहाँ भी जन्म मृत्यु का चक्कर हो जाता है उसको तो हम ओम कहते हैं ना। परमात्मा क्या कहता है कि ये सब ओम से बना है और जरे जरे में ओम का काम चालू है। तो ओम का मतलब क्या? ओम, का मतलब क्या है? जन्मना। उ का मतलब क्या है? पालना। और म का मतलब क्या है? नाश होना, नष्ट होना, मृत्यु होना। जी तो हर कण कण में यही चल रहा है ना। जी हर सेकंड में वही चल रहा है, हर पल में वही चल रहा है, हर क्षण में वही काम चल रहा है। जी गुरु जी। तो हम भी उसी में है। तो ये दुनिया भी ओम से ही बनी है। जी और वो लेकिन ओम कौन है? वो तो परमात्मा है ना। जी लेकिन वो ओम का काम ये ब्रह्मांड बनाना है। तो जहाँ भी ब्रह्मांड बनते हैं उसका मतलब ब्रह्मांड का भी नाश हो ही जाता है। हो ही जाता है जी। वापिस वही ओम आता है जी और पूरा कण कण में भर जाता है और इसका निर्माण हो जाता है। की से सब शुरुआत हो जाती है, माने सब तैयार हो जाता है और उ से उसका पालना हो जाता है और म से वापिस उसका नाश हो जाता है। हाँ जी लेकिन ओम तो उसकी जगह रहता है। जी वो तो ऐसा समझो कि जैसा हम चलते हैं तो एक पाव हमारा माने आगे वाला पाव जब हम जमीन पे डालते हैं तभी पिछला वाला पाव उठाते हैं ना। जी वापिस जो उठाया फिर जब तक वो आगे जाके स्थिर नहीं होता हाँ दूसरा नहीं उठाते तो हैं। दूसरे नहीं उठाते। इसका मतलब क्या है? वैसा ओम का काम है। जी तो ओम ये सेतु है, पुल है। आया जी समझ में? तो इसलिए जी कोई ऐसा नहीं समझता कि ये प्रकृति में आपको सुख मिलेगा। सुख मिल ही नहीं सकता क्योंकि स्वयं प्रकृति भी ओम से बनी है। जी तो ऐसा नहीं कि फिर हम फिर क्या करें, ओम का जाप करते चले। ऐसा उसका मतलब नहीं है। नहीं जी ऐसा उसका मतलब नहीं होता है। वो एक प्रक्रिया है, वो प्रणाली है, किस हाँ प्रणाली से चलता है। तो हमें यही समझना है कि जो दुख होता है तो स्वयं ब्रह्मांड में ही अगर ओम का निवास है, वास है, या ओम से ही पूरा ब्रह्मांड बना है, उस शब्द से ही ब्रह्मांड बना है, तो जो भी बनता है वो बिगड़ता ही है। जी और हम भी ऐसे हमारा जन्म हुआ है, हम भी मरने वाले हैं, हमारे बच्चे भी वैसे हैं, हमारी बीवी भी वैसी है। तो हर परिवार ऐसे है, सब लोग ऐसे जन्मते मरते, इसलिए दुख होता है, बाकी क्या है। हाँ जी हाँ जी और ये मिटेगा नहीं। अगर ऐसी सुविधा होती, मिटने वाला होता और कोई बंदा बोलता कि नहीं अभी मैं अमर हो गया, तो फिर उसको दुख ही नहीं आया ना। नहीं नहीं सही बात है गुरु और जी। वो अगर अमर हो गया, सब उसके मन के मुताबिक होने लगा, तो मोक्ष की राह कौन पकड़ेगा? किसको चाहिए फिर परमात्मा? जी जी सही बात है गुरु जी। तो ये वो प्रणाली ही बनाई है वैसे। और प्रणाली बनाई भी है और ये कैसी काम करती है ये वेदों में खुल्लम खुल्ला लिखा भी है। जी जी तो वो एक गाइड है ना, वो एक मार्गदर्शन है ना। जी हाँ, तो जिसको नहीं वेद पढ़ने आते, तो जो हाँ जो पढ़ने वाला है, समझने वाला है, उसका निचोड़ गुरु लोग बता देते हैं, गुरु लोग बता देते हैं। आपने वो पीडीएफ करके भेजी थी 3 किताबें मेरे पास। हाँ हाँ। तो उसमें से वो फोन में तो कुछ मतलब कम दिखाई देता है, तो वो गीता की 2 किताब मैंने बनवा ली हाँ 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 और उसको पढ़ा है तो उसमें सारी चीजें मालूम होती है गुरु जी, जो चीज आप बता रहे हैं ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ, उसके बारे में बहुत बारीकी से आपने बताया है और सब समझ में आ रहा है चीज। तो वो क्यों समझाना है हमें? अगर ये नहीं समझा, ये प्रणाली क्या है, ये जब तक हम नहीं समझते तब तक हमें मोक्ष भी कैसा समझ में आ जाएगा? जी जी गुरु जी। तो ये तो पहले सब समझना चाहिए ना कि ये क्या है, ये क्यों होता है, ऐसा ही क्यों, वैसा ही क्यों। जब ये पूरे संशय मिट जाते ना, नहीं तो फिर क्या होता है, लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं यार मुझे कोई ग्रह की बाधा है, किसी ने मुझे कर दिया है, किसी ने मुझे जादू टोना कर दिया है, तो वो ऐसा समझता है दूसरे ने मुझे दुख दिया है।
हाँ हाँ नहीं, जी, हाँ जी, नहीं तो मैं दुखी हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। तो वो अहंकार आया है, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कोई ग्रह किसी को दुख नहीं देता, कोई मनुष्य किसी को दुख नहीं देता, कोई ग्रह तारे किसी को दुख नहीं देते, कोई जादू टोना किसी के ऊपर असर नहीं करता, कोई किसी का बुरा नहीं कर सकता, या कोई दूसरा हमारा हमें दुख नहीं दे सकता। तो ये हमारे कर्मों का नतीजा है। फिर ये क्या दर्शाते हैं? ये यही दर्शाते हैं कि भाई ये ऐसा ही चलने वाला है और इसी मार्ग से तू आया है, और अगर कुछ अभी नहीं सोचा तो इसी मार्ग से तू आगे जाएगा। तो ये पहले समझ ले कि ये क्या है, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, तो और इसका निवारण क्या है, इससे छूटना है तो क्या है। तो यही कि यही नहीं छूट सकते। माने गटर में रहे ना, और गटर में ही हम बोलेंगे यहीं शुद्ध पानी करेंगे और पिएंगे, भाई पहले गटर के बाहर तो आना पड़ेगा ना। बिल्कुल सही बात है। गटर का पानी कितना तू शुद्ध करेगा, कितना पिएगा, कि कैसे भी हो, गटर में ही अगर तू अच्छा पानी कर रहा है और पी रहा है तो माने तू गटर ही पी रहा है। तू उम्मीद छोड़ दे कि यहाँ गटर में स्वच्छ पानी मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो छोड़ना ही पड़ेगा, गटर छोड़ना ही पड़ेगा। वैसा ये संसार है। तू बोलेगा नहीं नहीं संसार में क्या है, मुझे पैसा नहीं ना इसीलिए मैं दुखी हूँ। तो चलो जिसके पास पैसा है उसको पूछो कि आप संतुष्ट हो, तो बोलेगा चलो ठीक है, पैसे की कमी थी तो वो तो हो गया, बहुत सारा करोड़ों रुपया अभी मेरे पास है, लेकिन उसका दुख कुछ अलग होगा। हाँ, कोई ना कोई दुख तो उसको होगा जरूर। अलग, सबके दुख फिर अलग थलग अलग था। इसमें दुख महत्वपूर्ण है, और ये दुख का निराकरण करने के लिए तो हम यहाँ आज भटकते हैं ना, जाते हैं ना, या धर्म की बातें सुनते, पंथ की बातें सुनते, गुरुआ लोगों की बातें सुनते, या कोई धर्म ग्रंथ पढ़ते। तो भाई धर्म ग्रंथ में क्या है, कथा कहानी, कथा कहानी, कथा कहानी। बिल्कुल। जैसे एक गीता हमने देखी, तो यही गीता को दूसरा बोलता है कि नहीं नहीं ये तो इसमें तो ये लिखा है, दूसरा बोलेगा नहीं 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 इसमें तो ये लिखा है, तीसरा बोलेगा नहीं नहीं इसमें तो हमारे कबीर जी पूर्ण परमात्मा है, तो कोई बोलेगा नहीं 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 इसमें तो साफ साफ लिखा है कि कृष्ण श्री कृष्ण ही परमात्मा है। तो कोई बोलेगा नहीं नहीं। तो हर एक अलग अलग उसका अर्थ निकलता है ना, और अपने अर्थ में वो अड़िंग रहता है। लेकिन देखा जाए तो दोनों का भी सच है, और देखा जाए तो दोनों का भी झूठ है। तो लेकिन जो उसमें से जो तो यही उठाता है कि कोई कर्म उठाता है। देखो इसमें कर्म की बातें, कर्म श्रेष्ठ बताया है। कोई बोलेगा नहीं नहीं इसमें ज्ञान की बातें की है, कोई बोलेगा नहीं नहीं इसमें भक्ति की बातें की है, कोई बोलेगा नहीं नहीं इसमें ध्यान योग की बातें की है, कोई बोलेगा राजयोग की बातें की है। तो यही चलता है ना, और सब मिलता है उसमें। तो कोई बोलता है नहीं नहीं देखो यहाँ तो बोला कि तत्वदर्शी के पास जाना पड़ेगा, तो कोई बोलेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं, ये कोई श्लोक में तो ऐसा कहा है कि जाओ तू उसकी चरण में जाओ। तो कई जगह खुद श्री कृष्ण कहते कि मेरी शरण में आओ। तो क्या है, क्या समझना है? गुरुजी मैं मतलब 8-10 साल का था तब से मतलब सत्संग कीर्तन में बैठने लग गया था मेरे ताऊ जी के साथ। हाँ हाँ। तो उनके साथ जाता था, वो थोड़ा सा लालच पड़ गया, तो वो एक मुट्ठी पतासे मिलते थे वहाँ प्रोग्राम में। तो उनके साथ बैठते बैठते कुछ लगाव ऐसा हो गया। अब धीरे धीरे पता चला कि भाई ये चीज क्या है। तो साधु संतों में भी बैठने लगे, वहाँ भी मतलब बातें चलती रहती थी। फिर भी समझ में नहीं बैठा कि ये असल चीज क्या है। वैसे दिमाग में तो था कोई अलग चीज है जो मतलब हमें प्राप्त नहीं हो रही है, सब ढूंढ लिया है लेकिन वो कोई चीज प्राप्त नहीं हो रही है। और तब से आपकी वीडियो सुनी, 1-2 वीडियो में तो समझ में कुछ नहीं आया। तो धीरे धीरे समझ में आया, तब पता चला कि चीज ये क्या है। और उसके बाद जब परमात्मा की दया हुई तो उसमें तो सब भरम दूर हो गया हमारे। हाँ।
ऐसा है कि आजकल जो भी गुरु है ना, वो अपनी तरफ से परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है और दूसरों को यही बताता है, सब हमारे हाथों में, सब हमारे हाथों में, देखो ये मंत्र के हाथों में है, देखो ये श्लोक के हाथों में, देखो ये धर्म ग्रंथ के हाथों में है, देखो ये धर्म के हाथों में है, देखो ये पंथ के हाथों में है, देखो ये गुरुआ के हाथों में है, ये देखो ये गुरुआ की कृपा दृष्टि जब होगी तब वो हो जाएगा। अरे भाई, ज्यादा गुरु को ज्यादा महत्व दे रहे हैं जी। हाँ तो वो कभी नहीं बताएंगे ना कि भाई उसकी कृपा उसके हाथ में है, वो उसका मामला है, बराबर। ये नहीं बताया किसी ने जी। सब बोलेंगे हमारे हाथों का खेला है। हम बोलेंगे भाई हमने बहुत गुरु किए, वो बोलेंगे नहीं 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 नहीं, तू अभी मेरे पास आया ना तो अभी मैं तुझे ठीक ठाक कर देता हूँ। वैसे गुरु जी अभी 55 ईयर हो गया मेरा। हाँ, और मैंने अभी तक मतलब कोई गुरु धारण नहीं किया था। हाँ हाँ, वैसे साधु संतों में मैं काफी बैठा हूँ। हाँ हाँ हाँ, सत्संग कीर्तन में खूब गया हूँ, गाने बजाने का थोड़ा शौक है। तो कृपा आपकी हुई है गुरु जी, आपकी वजह से परमात्मा की कृपा हमें मिली, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इसके लिए। तो गुरु का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करने वाला, उसको गुरु कहते हैं। और वो किसका मार्गदर्शन करते हैं? वो परमात्मा हमें देता है, या परमात्मा लखाने का जो मार्ग है उसका मार्गदर्शन करता है। लेकिन आजकल के गुरु क्या, वो स्वयं परमात्मा होके बैठे ना। फिर वहां गड़बड़ हो गया। क्यों ऐसा उन्होंने किया? तो उनको ही मालूम नहीं ना कि परमात्मा जो प्राप्त होता है वो उसकी तरफ से, उसकी मर्जी से प्राप्त होता है। वो मालिक है ना हमारी मर्जी से, ना हमारी चालाकी से, ना हमारे साधना से, ना हमारे मंत्र तंत्र से, या जप जाप होम हवन विधि विधान, कोई पाठ पठन पूजा आरती, इससे नहीं वो प्राप्त, क्योंकि वो उसने उसके हाथों में रखा है ना। जी। अगर ये लोगों के हाथों में देते या गुरुआ लोगों के हाथों में देते, कोई बोलता है कलयुग केवल नाम आधारा, बस नाम जप तो हो जाएगा मोक्ष, ऐसा होगा? नाम, चलो नाम भी बोले तो नाम जपने से क्या होगा गुरु जी? कुछ नहीं होगा। हाँ चलो नाम भी जपेंगे तो ये कहता है ये नाम, वो दूसरा कहता है वो नाम, तीसरा कहता है ऐसा नाम, कोई बोलता है वैसा नाम, कोई बोलता है अरे मुख से नहीं लेना 100 से लेना, कोई बोलता है अरे नहीं वो कुंभक में लेना, कोई बोलता है नाभि में लेना, अंतःकरण से लेना, यहाँ से लेना, वहां से लेना, तो उसमें भी एक नहीं ना। जी। शरीर का तो कोई काम ही नहीं है जी इसमें। अगर वो उसकी तरफ से आता है, फिर वो कहाँ से आता है, कैसे आता है, किस प्रणाली से आता है, किस विधि से आता है, वो उसको मालूम ना। उसको मालूम है जी। उसने क्या है ना कि मैं ये प्रकृति को अधीन करके मेरी योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरी योग माया से, उसका मतलब उसकी योग माया, उसी की योग माया माने उसकी प्रणाली जी, उसकी इच्छा से। और जब प्रकट भी होता है तो समझता भी नहीं है, बस हम उसका अनुभव करते हैं, हो गया। लेकिन जो भी होता है वो उसके तरफ से होता है। ये लोग नहीं समझते, नहीं मानते, तो कोई ध्यान करने को बोलते, ऐसा ध्यान करो, ऐसा करो, यहाँ टिकाओ, वहाँ टिकाओ, ऊपर टिकाओ, ऊपर के ऊपर टिकाओ, शरीर के बाहर टिकाओ। तो भाई क्या कुछ भी किया, शरीर में किया, शरीर के अंदर किया, शरीर के बाहर किया, ऊपर के ऊपर किया, कुछ भी करे हमारे से वो प्राप्त नहीं होने वाला, नहीं होने वाला, नहीं होने वाला। लोग बोलते हैं ना आपके गुरु तो ऐसा कुछ कह देते हैं कि उसको क्या पड़ी है परमात्मा को हमारी प्राप्ति करने को। भाई सब पड़ी है, सब प्रणाली काम बराबर कर रही है। देखो हम भी, हमारी गली में कोई, हमने किसी से झगड़ा किया, किसी को मार काट डाला, तो पुलिस हमें लेके जाएगी कि नहीं? बिल्कुल लेके जाएगी सर। हम बोलेंगे कि भाई तुम्हारा क्या काम है, मैंने, मेरा और उसका झगड़ा है ना, तुम कौन बीच में आने वाले हो? चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई बोलेंगे ये देश है,
बराबर। देश चल, कोई तो भी चला रहा है, कोई तो भी सिस्टम काम कर रही है, कोई सब संविधान के अनुसार सब कुछ चल रहा है। तो आप खुद संविधान नहीं बना सकते, आपके हाथों में नहीं है। तो ये यही मामला है। ये तो परमात्मा की प्रणाली है, वो कैसा हमें प्राप्त होता है, कब होता है, क्यों होता है, क्यों नहीं होता है, कब होता है, तो वो सब उसके हम तो इतना ही, हमें शरण जाना है, बस हमारा काम इतना ही है। गीता में क्या लिखा है वही लिखा है ना, शरणागति लिखा है। चाहे हमें वो शब्दों का खेला नहीं करना कि वो गुरु बोलता है कि उसकी शरण में जा, तो कोई बोलता है मेरी शरण में। भाई मेरी शरण में हो, उसकी शरण में हो, ये शब्दों का खेला है, उससे क्या करना है। लेकिन शरण जाना ये महत्वपूर्ण है। अगर उसकी भी शरण में जाए तो वो क्या है मालूम है, कैसे जाए शरण में। बिल्कुल, अब गीता में यही तो समझाते हैं। वो कहता है कि जैसे मेरी शरण में, तो वो परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं। हाँ, बराबर कि नहीं। तो लेकिन लोग समझते हैं कि कृष्ण जी खुद कह रहे हैं कि मेरी शरण में आओ। हाँ, ऐसा है कि नहीं समझ रहे हैं कि वो परमात्मा की तरफ से कह रहे हैं कि परमात्मा की शरण में जाओ तुम। बराबर है, जाने के लिए मेरी तरफ से कहते हैं वो। देखो, एक गुरु क्या होता है, परमात्मा का एजेंट ही होता है ना। थोड़ा एजेंट माने परमात्मा की तरफ से बोलने वाला। तो वो तो उसकी तरफ से बोलने वाला होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, वो थोड़ी परमात्मा होता है। वो तो परमात्मा की वाणी बोलता है ना। अब ये समझो, मैं लोगों को कहता हूँ कि मेरे प्रवचन सुनो, मेरे प्रवचन सुनो, मेरे प्रवचन सुनो, आपको सार शब्द की प्राप्ति हो जाएंगी। लोग बोलेंगे यार ये कोई परमात्मा है, बोलते मेरा प्रवचन सुनो, मेरा अरे भाई वो बोलने का ढंग है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात। लेकिन जब प्रवचन सुनेंगे ना, उसमें मेरा कुछ नहीं है। मैं जो भी बातें कर रहा हूँ परमात्मा की कर रहा हूँ, परमात्मा की हो रही है। और उस बातों में ही आपको वो मिल जाता है जी। ना। कोई मैं आपको लेके जाता हूँ, वही सब करता है। सिर्फ मैं क्या करता हूँ कि मेरे प्रवचन द्वारा उसकी प्रणाली समझा देता हूँ कि इस पद्धति से परमात्मा मिलता है। तो आपका भाग्य जाने, आप जाने, आपका कर्म धर्म जाने। बराबर। लगाओ दाव लगाओ, हो जाएगा। मैं तो इतना ही बोल सकता हूँ ना। तो कोई बोलता है कि नहीं, गीता में ऐसा क्या है कि उसकी शरण में जाओ। कोई बोलता है कि नहीं ये गलत लिखा है। कृष्ण कहता है कि मेरी शरण में, मेरी हो, उसकी हो, किसकी भी हो, महत्वपूर्ण है वो जो परमात्मा है, वो किस विधि से, किस प्रणाली से शरण में जाना, ये महत्वपूर्ण है ना। तभी जा सकते हैं ना, तभी जा सकते हैं। नहीं तो मैं बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि उसकी बोल रहा है कि इसके शरण में जाना, कि उसकी शरण में जाना, वो छोड़ दो। शरण कैसे जाना है, तो शरण कैसे जा सकते हैं, मन से ही जा सकते हैं ना। क्योंकि मन का ही पूरा इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल रहता है ना। इंद्रिया कब काम करती है, आप जब मन में आता है तभी इंद्रिया काम करती है ना। स्वयं इंद्रिया तो कुछ कर नहीं सकती। तो जब मन में आता है तभी सब शरीर हमारा काम करता है। जब मन में आया मुझे ये गांव जाना है, तो पूरा शरीर को जाना पड़ता है ना। मन का कहना मानना पड़ता है ना। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही कहा ना कि तेरा मन मुझे दे दे, तेरा मन मुझे अर्पण कर दे। जब तेरा मन मुझे अर्पण हो जाएगा, माने परमात्मा को अर्पण हो जाएगा, उसका मतलब वो है। तो लेकिन ये अर्पण कैसा करना है, उसकी विधि जब श्री कृष्ण जी ने बताई, प्रैक्टिकल बताई, तभी वो काम हुआ ना। तब तक तो वो तत्व ज्ञान की भाषा बोल रहा था, ऐसा कर, वैसा कर, कर्म कर, धर्म कर, ज्ञान से चल, ध्यान कर, ये कर, वो कर। लेकिन जब प्रैक्टिकल में राजयोग दिया, तब अर्जुन को पता चला कह रहे हाँ अभी ये बराबर बोल रहे थे कि मैं तेरा मन मुझे अर्पण कर। तो इस विधि से बराबर अभी मेरा मन परमात्मा को अर्पण हो गया। और कहा ना कि मेरा स्मरण करके तू युद्ध कर, तो समझ में आएगा अरे हाँ
ये राजयोग करके हम सब कुछ कर सकते, युद्ध क्या सब कुछ कर सकते। बाद में यही बोला ना कि मेरा स्मरण करके तू प्राण छोड़ दे तो तुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो सब बात समझ में आएगी। देखो एक ही बात थी, उसको हम राजयोग कहते हैं, पूरा अध्याय उसमें है, बराबर। तो वो एक ही बात है, तो वो क्या बात है? तो एक तो मैं तो कहता हूँ कि मेरे प्रवचन सुनो, सार शब्द की प्राप्ति हो जाएगी। अगर ठीक है सार शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है या नहीं विश्वास है, तो कम से कम आब्य वाले जो श्री कृष्ण जी हो गए, उन्होंने क्या टेक्निक बताई अर्जुन को कि उससे फिर वो युद्ध करने राजी हो गया और युद्ध में जीत भी हो गया, उसकी जीत भी हो गई ना। जी हाँ। वैसा ये संसार हमारा पूरा महाभारत है, इसमें हमें विजय निश्चित करनी ही करनी है। लेकिन विजय किसकी निश्चित होगी? जिसको राजयोग मालूम है। माने हर कर्म, हमारे हर धर्म, हमारे हर जो कार्य है, कर्म है, वो परमात्मा को अगर अर्पित होते जाएंगे तो हर कर्म में हमारी बरकत आ जाएगी, माने उसमें विजय होते जाएगा ना। कितनी सहज बात है। वहाँ महाभारत की बात है, यहाँ हम हमारे शरीर के ऊपर ले लो। और जो जितनी ये जनसंख्या है दुनिया में, लोग है, वो ऐसे समझो कि युद्ध करने के तैयार है और हम अकेले हैं। तो हमारे अंदर क्या है? हम खुद अर्जुन बन गए हैं और हमें जो मार्गदर्शन कर रहा है वो अंदर वाला परमात्मा ही कर रहा है ना, हमारे आत्मा को। तो हमारे अंदर परमात्मा भी रहता है, आत्मा भी रहता है। तो हमारा आत्मा अर्जुन है और हमारा परमात्मा श्री कृष्ण जी है। और ये जो सब लोग, दुनिया वाले लोग हैं, ये महाभारत युद्ध करने खड़े हैं हमारे सामने सब। फिर हमारे भाई भतीजे से लेकर सब युद्ध करने हमें खड़े हैं, ऐसा थोड़ा समझना। तो ये महाभारत हमारे से भी चल रहा है। लेकिन ये महाभारत माने ये संसार में हमें विजय ही निश्चित करना है, तो परमात्मा के टेक्निक से जाना पड़ेगा, माने उस राजयोग से जाना पड़ेगा। अगर वो राजयोग हमें मालूम हो गया और उसकी प्रैक्टिस में हम रहे, राजयोग में ही हम सब कुछ कर्म करते रहेंगे, तो सार शब्द क्या है वो तो प्राप्त हो ही जाएगा और साथ साथ संसार भी हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए गीता का महत्व क्यों है? गीता ही ऐसी है कि ये ऐसा समझो सांसारिक सुख भी देती है और पारमार्थिक सुख माने मोक्ष भी देती है। और ये तो सब कुछ गीता में तो लिखा ही लिखा है। लेकिन हम ये ऐसा कहेंगे कि इसका अर्थ ये होता है, उसका अर्थ वो होता है, वो तत्वदर्शी के पास जाओ, हमारे संत ही तत्वदर्शी है। आज के युग में वही तत्वदर्शी संत है और एक ही तत्वदर्शी संत होता है। भाई चलो, हमें तो उस तत्वदर्शी का दर्शन लेना है, उससे कोई सवाल करने हैं तो दिखाओ ना। आप ही बोले ना कि देखो गीता में तो यही लिखा है कि तत्वदर्शी संत गुरु के पास जाओ और उसको नमस्कार करो, प्रणाम दंडवत करो और उनसे प्रश्न पूछो। आप ही बोल रहे, तो चलो हमें लेके चलो। कौन सा जो आप बोले ना कि हमारे ही गुरुजी तत्वदर्शी संत है, तो हमें कोई सवाल करना है तो वो आज कहाँ बैठे हैं, वो कहाँ है? आया समझ में? बिल्कुल समझ में आया। हाँ, तो बोलना बहुत सहज है। बिल्कुल। देखो बाजार में कोई किसी को कुछ बेचना होता है ना, वो ऐसा बड़ा बड़ा चिल्लाता है, कोई गाना गाता है, ले लो ले लो, उसकी एक ट्यून अलग ही होती है ना, तो वो ट्यून से हमारा लक्ष्य चला जाता है। तो फिर हमको लेना है नहीं लेना है वो बात अलग है, लेकिन हमारा नजर तो जाती है ना उसके ऊपर, जाती है। कम से कम वो क्या बोल रहा है ये तो सुनते हैं ना। तो देखो ये घोर कलयुग में सब बता रहे हैं कि हमारे जो संत है वो तत्वदर्शी गुरु है, तत्वदर्शी संत है। देखो गीता में यही कहा है कि तत्वदर्शी के पास जाओ, उसको दंडवत प्रणाम करो, बराबर। हाँ, और लोग बताते हैं और हमारे उनके पास चलो, उनके पास ये है। हाँ, बहुत बताते हैं। और नम्रता से उनको प्रश्न पूछो, ऐसा श्लोक है ना पूरा की पूरा गीता में। हाँ जी, हाँ जी। तो जो ये बताता है
उनको बोलो चलो आपके तत्वदर्शी गुरु के पास हमें लेके चलो, फिर हम उनको प्रश्न करेंगे। तो तत्वदर्शी गुरु कहाँ बैठा है आज? तो क्या क्या है फिर? ये एक प्रकार का जाहिराती है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है गुरुजी। तो लोगों को ये नहीं समझता ना आज कि ये कि बोल क्या रहे हैं। जैसे क्या बोले, जैसे बोले वैसे चले, हाँ जी, उसके पाँव छुए, ऐसा कुछ है हमारे मराठी में बोलते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, जैसे बोलता है और उसके ऊपर वो जो चलता है तो उसको ही पाँव को वंदन करना चाहिए। हाँ जी, माने जैसा बोलना है ना, जैसी कथनी वैसी करनी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, आजकल के क्या है, गुरुआ लोगों की कथनी बहुत बढ़िया है और करनी अलग है जी। और करनी अलग है। करनी अलग है जी। और कथनी करनी दोनों साथ हो तो फिर तो अच्छा है। और लोगों को नहीं समझ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो तो वो जायरात के ऊपर भूल गए हैं, भूल भुलैया हो गए हैं। आज जायरात किस लिए होती है? लोगों को लुभावने के लिए ही जायराती होती है ना। जी गुरु जी। तो ये लोग तो बड़े बड़े वीडियो निकालते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो गुरु को हमें प्रश्न पूछना है, सवाल करने हैं, तो उनको सामने लाओ ना। अगर सामने नहीं ला सकते तो बातें मत करो कि गीता में कहा है। गीता में सचमुच कहा है, सही बात है गीता की, हम मानते भी है कि तत्वदर्शी गुरु भी होता है, संत भी होता है, लेकिन उसमें ये भी कहा है ना, उसके सामने तो उसको प्रश्न पूछो, वो सब तत्व का हमें निराकरण कर देगा, तत्व का निचोड़ बता देगा या तत्व का लखाव कर देगा। लेकिन भैया तो बोल रहे हैं, लेकिन गुरु कहाँ है? तत्वदर्शी कहाँ है? नहीं है ना। तो नहीं है तो बोलो मत ना। तो ऐसे ही लुभावने इसमें लोग फंस जाते हैं, ऐसा मुझे कहना है। तो चलो जो भी है, गीता में बहुत सारे अलग थलग बातें कर दी है। वो कहने का कृष्ण का यही मतलब था कि भाई अगर मुझ पे भरोसा नहीं है ना, क्योंकि तू एक तो तू मुझे मित्र मानता है, बराबर, सखा मानता है, और ये जो तू सवाल कर रहा है, तो जैसे गुरु को सवाल करते हैं वैसे तू सवाल करते जा रहा है। तो अगर मुझ पर भरोसा नहीं है, उसका कहने का मतलब तू तत्वदर्शी गुरु के पास जा। माने तत्वदर्शी संत, वो तत्वदर्शी उन्होंने कोई संत नहीं कहा है या तत्वदर्शी कोई गुरु नहीं कहा है, तत्वदर्शी के पास जा, ऐसा बस कहा है। जो तत्व का उसको ज्ञान है, ज्ञान नहीं, प्रैक्टिकल में उस तत्व में वो जी रहा है, तभी वो उस तत्व का निवाड़ा करेगा ना। नहीं तो तत्व का ज्ञान है तो ज्ञान क्या करना है, और ज्ञान से क्या हो जाएगा? और उसने बता भी दिया कोई तत्वदर्शी ने कि हाँ हाँ परमात्मा होता है, हाँ बस। तो क्या क्या है? अरे लेकिन वो परमात्मा कैसे प्राप्त होगा? कौन सी विधि है, कौन सी प्रणाली है, कौन सी युक्ति है, कौन सी प्रयुक्ति है, क्या प्रैक्टिकल है, वो बताओ ना। वही ठीक है गुरु जी। पूरे गीता में तो राजयोग की बात की है, और राजयोग भी बताया ना श्री कृष्ण जी। मैंने पहले ये योग इसको बताया, वो योग इसको बताया, सूरज को बताया, ईश्वाकु को बताया, मनु को बताया। तो वो उसने क्या बताया वो हमें बताओ ना प्रैक्टिकल में। वो बताओ। तो आप बोले नहीं तत्वदर्शी के पास जाओ, ठीक है, तो तत्वदर्शी हमारे सामने लाओ या हमें वो तत्वदर्शी के पास लेके जाओ ना। वो भी नहीं। आप बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें तो उसकी शरण में जाना है। हाँ ठीक है, हम उसकी शरण में जाते, चलो मेरी शरण में नहीं उसकी शरण में, लेकिन कैसे जाना ये भी बताओ ना, वो भी नहीं बताते। बस प्रवचन के ऊपर प्रवचन, वीडियो के ऊपर वीडियो, और क्या समझना और क्या ये कहना है। तो ऐसा है ये घोर कलयुगी, सबको समझता भी है और ना समझ जैसे नादानपन करके उनके चंगुल में लोग फंस जाते हैं। और ये तो ये घोर कलयुग है ना, लोगों को भी ऐसा ही चाहिए, लोगों को जाहिरात चाहिए। हमें भी बोलते हैं ना, हमारे जो संत लोग हैं उनको बोलते हैं कि यार तुम्हारे संतों का तो कोई चैनल भी नहीं है,
वो तो किसी चैनल पे भी नहीं आते। और आप कैसे संत हो? देखो वो संत के तो कितने चैनल भी है, कितने बढ़िया बढ़िया वीडियो निकालते हैं। आपके तो कोई वीडियो भी नहीं है, और जो भी वीडियो है वो पुराने जमाने में वाले वीडियो, वैसे की वैसे, कुछ उसमें काम भी नहीं है। भाई ये ऐसा ही है। यहाँ क्या होता है, बोलते हैं ना कि जो खरा सोना होता है और नकली सोना होता है, तो नकली सोना बहुत चमकता है, बहुत चमकता है, बराबर कि नहीं? असली वाला थोड़ा डल होता है, लेकिन कीमत तो असली की दी जाती है। हाँ जी, असली वाले चमक के ऊपर कोई नहीं जाता। हो सकता है वो पॉलिश भी हो सकती है ना। जी गुरु जी। तो ऐसा है, मुझे कहना है ये सब आजकल ये ऐसा ही सब पॉलिश कर रहे हैं, चमका रहे हैं, बहुत सारी जाहिरात कर रहे हैं। भाई परमात्मा के लिए जाहिरात की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। जी हम भी क्या कहते हैं कि भाई प्रवचन सुनो, आपको हो जाएगा, बराबर। लेकिन वो उसकी तरफ से होने वाला है। हमारा काम मार्गदर्शन करना है कि बस हमारे प्रवचन सुनते जाओ, हो सकता है हो जाएगा, इतने प्रवचन में हो जाएगा, उतने प्रवचन में हो जाएगा, होगा या नहीं भी होगा, ऐसा भी हम कहते हैं, बराबर। जी। और बाद में ये राजयोग निकला तो वो भी हम बोलते हैं कि चलो ठीक है, आपको सार शब्द की प्राप्ति नहीं हो रही तो राजयोग में ले लो। तो राजयोग भी एक टेक्निक है परमात्मा पाने की, तो वो भी आजमाओ। अगर वो भी नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, तो मैं क्या करूं उसमें? लेकिन लेना तो चाहिए ना, जो भी मिलेगा, जो भी उपलब्ध है। और जैसे आपने कहा कि मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं तैयार हो गया ना। और हमारी बात हो रही है ना। हाँ, काफी दिन से लगन लग रही थी, मुझे बात क्यों नहीं हो पा रही है, फोन क्यों नहीं लग रहे हैं। हाँ, तो मैं भी दो तीन दफा बच्चे से लिखवाया। हाँ, तो टाइम दिया, 2-3 दफा टाइम दिया। एक बार तो 4:30 बजे का टाइम दिया, फिर 10:30 बजे का टाइम दिया सुबह का। तो फोन किया तो फोन बिजी बता रहा था। अच्छा। प्रक्रिया फोन में देखी तो बच्चा बोला कि वहाँ से आपका कॉल कुछ ब्लैक लिस्ट में है शायद। फिर बच्चे ने लिख के दिया वो कि भाई कुछ सुविधा कीजिए। ऐसा है ना, वो ऐसा क्यों? ऑडियो में भेजो। हाँ, ऑडियो बराबर। वो ऐसा है कि देखो, आपका फोन हमारे पास रजिस्टर नहीं होगा ना, तो ऐसे फिर फोन है ना आजकल बहुत आते हैं। आपको भी परेशान होता होगा कि नहीं? कोई भी उठता है, कोई फोन करता है और कहते हैं कि सरकार भी कहती है किसी का फोन मत उठाओ, हो सकता है विदेश वाला हो सकता है दूसरे का हो, आपका ये चला जाएगा, बैंक बैलेंस चला जाएगा, या आपका कुछ भी वो करेंगे, क्या 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 नहीं हो। तो फिर ऐसा है ना, तो हम वो ज्यादातर ऐसे अननोन वाले जो नंबर है ना वो उठाते नहीं। जी गुरु। हमारे टीम ने पूरे मना कर दिए कि ऐसे गुरुजी पैसे फोन नहीं उठा रहे, हम बताएंगे ना तभी। हाँ, और जब वो रजिस्टर हो जाता है तो उसका नाम ही झलकता है ना। हाँ, तो हमें समझता है कि हाँ ये बंदा हमारा ही है, कोई संत भाई है, फिर वो उठाते हैं। बाकी कुछ नहीं। थोड़ा अभी देखो, थोड़ा सिक्योरिटी का भी मामला है ना, तो कभी ऐसे नाराज नहीं होना कि नहीं उठाया है। ये सही बात है जी। हाँ, लेकिन आपने व्हाट्सएप पे जब लिखा कि नहीं मुझे बात करनी है, मुझे सारे शब्द भी प्राप्त हो गया है, तो मैंने फिर आपको टाइम दिया था। तो हो सकता है कभी हम टाइम भी देते हैं तो वो टाइम पे हमें नहीं टाइम मिलता, तो फिर आप जब पूछते हैं कि आपके टाइम के ऊपर हमने फोन किया था, आपने नहीं उठाया, तो फिर हम वापिस दूसरा टाइम देते। लेकिन 1-2 बार ऐसा हो सकता है, लेकिन कभी न कभी उठाते ही है, ऐसा नहीं होता ना। तो मुझे इससे यही कहना है, कम से कम चलो आपने 10 फोन किए, लेकिन 11वां फोन में हमने उठाया और आपके सवालों के जवाब दे दिया। जी गुरु जी। या आपका है कि मुझे सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, तो मैं भी बोल रहा हूँ, यहाँ से बोल रहा हूँ कि आपको शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, माने आपको भी शिक्कामोर्तब हो गया ना कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया। हाँ जी। क्योंकि ये तो अपने पास रखने की बात नहीं है, लोगों को बताने की बात तो है ना कि मुझे हो गया। हो सकता है आपने बताया तो 4 लोग जो सुनते हैं
तो वो भी उससे उनको भी थोड़ा सा विश्वास आ जाएगा, अरे हाँ ये बंदा बोल रहा है कि मैंने तो 2-4 महीने सुन रहा था, बाद में मुझे प्राप्त हो गया, तो चलो हम भी उम्मीद क्यों खोएंगे, हम भी 4 महीने तक तो कम से कम सुनेंगे, या 4 नहीं 5 सुनेंगे, 6 सुनेंगे, कभी न कभी परमात्मा की तो बात हो जाएगी। तो बात ऐसी, ये विश्वास था गुरु जी, कभी ना कभी तो परमात्मा कृपा करेंगे जरूर। हाँ, क्योंकि उस मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं ना, उस मार्ग पे हमने वो राह पकड़ी है ना, तो मंजिल तो कभी न कभी आएगी ही आएगी जी। हाँ, लेकिन हम इस अहंकार में करेंगे कि भाई हमने आपके तो 10 प्रवचन सुने, हमको कोई टस का बस नहीं हुआ, ये सब बकवास है तो भाई बकवास है तो छोड़ दो, क्या है, छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो छोड़ दो भाई, और क्या है तुम्हें। तो परमात्मा तो कहे मेरे हाथ की बस की बात तो नहीं ना, कि ये परमात्मा, कि यह परमात्मा कोई मेरा गुलाम नहीं है, ये भाई परमात्मा इसको प्राप्त हो जाए, इसको मत हो जाए, ऐसा होता है क्या परमात्मा? नहीं होता। हाँ, तो भाई पहले के जमाने में बड़े बड़े ऋषि कितना तपस्या करते थे, जप तप करते थे, हजारों बरस तपस्या करते थे, तभी उनको होता था एक जन्म में, कभी 2-2 जन्म, 3-3 जन्म में हो जाता था। लेकिन ये कलयुग है और ये कलयुग अभी जल्दी खत्म होने वाला है, इसलिए परमात्मा थोड़ा कम से कम जल्दी आ रहा है। जी जी गुरु, उसको हम संगम युग कहते हैं। संगम माने कि अभी ये एंड होने वाला होता है और अगला जो सत्ययुग है वो आने वाला होता है, तो इसके बीच वाला जो इसका संधि काल होता है, तो इसमें परमात्मा ज्यादा किसी को ये नहीं करता, लेकिन कम से कम उतना तो ज्ञान तो हमें तो होना है ना, और देने वाले भी है ना, देने वाले नहीं तो धर्म ग्रंथ भी है ना, कि ये क्या प्रणाली होती है, क्या होता है आत्मा, क्या होता है परमात्मा, क्या होता है जीवन, क्या होते हम, क्या होते तुम, क्या हमें करना पड़ता है और क्यों पढ़ना पड़ता है, और नहीं किया तो क्या होता है। तो ये सब बातें हमें समझनी चाहिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें यही समझना है कि ये कोई हाड़ मास के आदमी का काम नहीं है, नहीं है गुरु, नहीं। कोई हाड़ मास का आदमी आपको परमात्मा मिला नहीं दे सकता। अगर जो दावा कर रहा है कि मेरे से आप गुरु दीक्षा ले लो, मैं आपको कोई मंत्र दे दूंगा, वो मंत्र से वो परमात्मा खींचे आएगा, तो समझना ये बात बंडल बात है, बकवास बात है, झूठ बात है भाई। वो तो फिर वो मंत्र बड़ा हो गया ना, उससे परमात्मा खींचे आ रहा है, माने क्या हो गया, माने परमात्मा के ऊपर जादू टोना हो सकता है, मंत्र तंत्र हो सकता है अगर वो परमात्मा के यहाँ मंत्र तंत्र चल रहा है या कोई मंत्र उसको वश में कर रहा है, तो वो क्या परमात्मा होगा? नहीं होगा तो ये बात हमें समझना चाहिए। तो कोई नाम जपने से कुछ नहीं होता, ना कोई शास्त्रों से जपने से होता है, ना कोई आनंद नाद सुनने से होता है, जो भी होता है उसकी तरफ से होता है, फिर वो कैसे भी मार्ग से हो, बराबर। हाँ, इनको तो कबीर साहब जी ने लकार भी दिया है, जाप मरे अल्पा मरे वाली बात में बता दिया ये तो सब। हाँ, बराबर कि नहीं, लेकिन ये क्या करते हैं वो, एक चीज पूछना था। हाँ बोलो। जो ये आप बताते हैं ना विषम विश्वा, हाँ, ये क्या होता है, ये कुछ समझ में नहीं आया हमें। ऐसा है कि विषम विषा में माने अभी क्या चालू है, 20-25 चालू है ना। जी गुरु, तो 20 ये है। हाँ, तो 20-20 में ये इसका माने सार शब्द क्या होता है और लोगों को होने लगेगा, सार शब्द प्राप्ति होने लगेगा, माने वो एक ऐसा पॉइंट समझो, माने वो जो बरस है ना उससे वो स्टार्ट हो गया, माने सबको प्राप्त होने लगा। इसके पहले वो नहीं होता था, समझो ऐसा। जब कबीर साहब होंगे, गुरु नानक देव जी होंगे, उस जमाने में वो होता होगा। बाद में देखो कोई भी हो तो लुप्त तो होता ही होता है ना, होता है जी। संसार में जो भी आता है तो कभी न कभी वो ज्ञान लुप्त ही हो जाए, वो ज्ञान है एक प्रकार का। हाँ, लेकिन वो प्रैक्टिकल ज्ञान लोग भूल जाते हैं। जी गुरु। फिर यही बात तो कृष्ण ने कहा ना गीता में कि ये ज्ञान मैंने इनको दिया उनको दिया और बाद में वो लुप्त हो गया, और मैं वापिस आज तुझे मैं प्रकट कर रहा हूँ। जी गुरु जी।
तो वो योगी की बात कर रहे थे ना, योगी दिया था ना ये अलग अलग लोगों को। वैसे ही ये जो सार शब्द की बातें होती थी तो ये विषम विषा में ज्यादा लोगों को समझ में आएगी, ऐसा उसका अर्थ है। बाकी उसका अन्यथा अर्थ उसका नहीं लेना है। तो देखो ना 20 के पहले वाले बहुत सारे गुरु लोग भी हो गए 10-20 साल से, तो उन्होंने कभी सार शब्द की बात की? ये नहीं की कभी भी। हाँ, तो उन्होंने सार नाम तक की बात की, बराबर। लेकिन सार शब्द की बात उन्होंने भी नहीं की, तो उनके पास भी वो नहीं था। तो लिखा था ही ऐसा ना कि विषम विषा में ही वो उजागर हो जाएगा। तो आज देखो, आज सबको मालूम हो गया कि सार शब्द क्या होता है। लेकिन इसके पहले वाले विषम विषा के पहले वाले लोग उसके ऊपर चर्चा ही करते थे, डिबेट करते थे, शास्त्रार्थ करते थे। ये बोलता है नहीं नहीं नाम ही होता है, नहीं नहीं अरे शास्त्रों में लेना पड़ता है, नहीं नहीं वो कुंभक में लेना पड़ता है, कोई बोलता है रेचक में लेना पड़ता है। तो क्या क्या भ्रांति थी, बराबर, बहुत अलग अलग भ्रांति थी। लेकिन अभी हमने तो सब लोगों को वो जो सार शब्द वाला जो बड़ा ग्रंथ है 5,500 पेज वाला कलरफुल ग्रंथ हम PDF में लोगों को फोकट देते हैं। तो फोकट में आप पढ़ो तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके पहले विषम विषा के पहले कभी वो ग्रंथ भी नहीं था ना, नहीं था। हाँ, तो सब लोग यहाँ वहाँ की बातें लेते थे, ये श्लोक ले लो, फिर गुरुआ लोग तो वो उनके पास जो धर्म ग्रंथ है उसी का आधार ले लेंगे और हर ग्रंथ का कोई अपने फायदे का ही अर्थ निकाल के लोगों को बताएंगे। भाई वो ज्ञान है, वो ज्ञान आप 100 बरस क्या लाखों बरस भी सुनाते रहेंगे, लेकिन वो ज्ञान के ही इसमें हो जाएगा, वो तर्क का ही हो जाएगा। हमें तर्क नहीं चाहिए। ठीक है, आपकी बात सही होगी या झूठी होगी, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल हमारे ऊपर गुजरेगा ना तभी हम सोचेंगे, बराबर कि नहीं तो फिर वो तर्कों से तो हार जीत तो तय है, लेकिन हार जीत में क्या होता है, उससे थोड़ी परमात्मा मिलता है। उससे कुछ नहीं होने वाला है, उससे कुछ प्रैक्टिकल में हमें होना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है, बराबर। तो चलो ठीक है, और कोई पूछना है? ना गुरुजी, बस सब भ्रांति दूर हो गई है, आपकी बहुत कृपा हुई। ठीक, चलो ठीक है। आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब गुरुजी, सत साहेब।